हेलो एवरीवन, आपका इस 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कंपेनियनशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन्स? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला सहयोगी स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो वो किए हैं ऑप्शन डी रतन टाटा। ऑप्शन डी रतन टाटा। और जो रतन टाटा ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है उस स्टार्टअप का नाम है गुड फेलोज। गुड फेलोज इस स्टार्टअप के थ्रू जितने भी यंग पीपल है वो सीनियर सिटीजन्स के साथ उनके साथ रह के एक दोस्त के जैसा समय बिता सकते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनके बेटे बेटियां उनके साथ नहीं है, तो उनको दोबारा से इस स्टार्टअप के थ्रू बेटे बेटियों का खुशी वापस से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो भारत का जो यंग जनरेशन है वो भी ओल्ड जनरेशन के साथ रह के कुछ अच्छे वैल्यू सीख सकता है। और वही स्टार्टअप को फाउंड किया है शांतनु नायडू ने। शांतनु नायडू आप फोटो में देख सकते हैं, ये है शांतनु नायडू। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रतन टाटा जी के साथ ही रहते हैं। और वही स्टार्टअप के लिए इन्होंने मुंबई में ट्रायल भी किया था 6 महीनों के लिए, जो सक्सेसफुल रहा था। इसीलिए अब इस इनिशिएटिव को ये लोग एक्सटेंड करेंगे पुणे, चेन्नई और बैंगलोर में भी। What is the name of the national campaign launched to focus on the development of children in the first 2 years? पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी पालन 1000। ऑप्शन बी पालन 1000। इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार ने। और वहीं ये एक नेशनल कैंपेन और पेरेंटिंग ऐप है जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया था, जो फोकस करता है छोटे बच्चों पे जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम हो। और ये जो है बेसिकली क्या करता है कि जो बच्चा का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो लगभग 1000 दिन के अंदर होता है। इसीलिए इस ऐप का नाम रखा गया है पालन 1000। पालन 1000। तो उस बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट सही होना चाहिए उस पे ये ऐप फोकस करेगा, ताकि ये 1000 दिन अगर बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश की जाए तो पूरा जो जीवन होता है वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। Which country has signed a climate change and healthcare bill of $750 billion? किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट। और वहीं जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडेन, जिन्होंने इस बिल को लाया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कमिटमेंट रहा है यूएस सरकार का ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस बिल में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि दवाइयों के दाम कम करना, मेडिकेयर बेनिफिट, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और इसके साथ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी इस $750 बिलियन बिल में। Which bank introduced a new term deposit scheme KBL अमृत समृद्धि? किस बैंक ने एक नई सावधि जमा योजना KBL अमृत समृद्धि शुरू की? तो बैंक है ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटका बैंक ने इस नए टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम के तहत जो फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा वो 75 हफ्ते यानी कि 525 डेज के लिए किया जाएगा। और इस एफडी में सालाना 6.10% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सिमिलर स्कीम लॉन्च किया है भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर, और उस स्कीम का नाम है उत्सव डिपॉजिट। उत्सव डिपॉजिट। उसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.10% है, लेकिन जो टेन्योर है इसका टेन्योर था 525 डेज। वहीं एसबीआई का जो एफडी है उसका टेन्योर है 1000 डेज, यानी इससे डबल है। वहीं बात करें कर्नाटक बैंक की
तो ये 1924 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर मंगलुरु है। वहीं एमडी और सीईओ है एमएस महाबलेश्वरा। एमएस महाबलेश्वरा। Among the following Indian badminton players who was not appointed as the brand ambassador of Mastercard? निम्नलिखित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसे मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नहीं नियुक्त किया गया था? तो इस लिस्ट में मास्टर कार्ड ने जिसे अपॉइंट नहीं किया है एज ब्रांड एम्बेसडर वो है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। कुल 4 लोगों को मास्टर कार्ड ने अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर। पहला है लक्ष्य सेन, दूसरा किदाम्बी श्रीकांत, तीसरा है सात्विक साईराज रणधीर रेड्डी और वहीं चौथा है चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी। और इनको मास्टर कार्ड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जो भारत में डिजिटल पेमेंट है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जो अवेयरनेस है वो आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। वहीं बात करें मास्टर कार्ड की तो ये 3 नवंबर 1966 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वहीं इसके सीईओ है माइकल माइबैक। माइकल माइबैक। हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारती एयरटेल फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 वर्ष की अवधि के लिए भारती एयरटेल के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया ऑप्शन डी गोपाल विट्ठल। ऑप्शन डी गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल इससे पहले भी एमडी और सीईओ थे। दोबारा से ये रीअपॉइंट हुए और अब इनका जो कार्यकाल है वो 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं भारती एयरटेल जो है इसे सुनील भारती मित्तल ने फाउंड किया था ऑन 7 जुलाई 1995 को। 1995। Who is the current Union Minister of Health and Family Welfare? वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन सी मनसुख मांडविया। ऑप्शन सी मनसुख मांडविया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसमें पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। वहीं इसके अलावा कोई भी कैबिनेट डिपार्टमेंट खाली रह जाता है तो वो भी इनके अंडर आ जाता है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है राजनाथ सिंह के अंडर। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये दोनों मिनिस्ट्री आता है अमित शाह के अंदर। वहीं नितिन गडकरी जी हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं फिर निर्मला सीतारमन जी, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आता है एस जयशंकर जी के अंडर में। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज एक्सटर्नल मिनिस्टर। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को और अर्जुन मुंडा जी हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज थी। Who unveiled the statue of renowned मारवाड़ वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर in जोधपुर, राजस्थान in August 2022? अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो वो किए ऑप्शन ए राजनाथ सिंह जी। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर जी का स्टैचू का अनावरण किया था। और ये वीर दुर्गादास राठौर जी की 385th बर्थ एनिवर्सरी थी। वहीं ये मारवाड़ के राठौर राजपूत जनरल थे। वहीं बात करें राजस्थान की तो राजधानी जयपुर, कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है। वहीं सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर है कलराज मिश्रा। वहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीटें यहाँ पे है। वहीं लोकसभा के लिए यहाँ से 25 सीटें अलॉटेड है और वहीं राज्यसभा से यहाँ से 10 सीटें हैं।